मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और अभी मैं मौजूद हूँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी जीटी रोड वाली ब्रांच के ऊपर। और आज आपके लिए मैं एक बहुत ही शानदार गाड़ी लेकर आया हूँ। बेसिकली अगर आप आजकल फ्यूल की प्राइसेस को देखें तो इसी तरह की गाड़ियाँ सब लोगों को सूट करती हैं, क्योंकि फ्यूल की प्राइसेस जिस तरह से स्काई हाई होती जा रही हैं, बड़ी गाड़ी अफोर्ड करना तो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जैपनीज़ गाड़ियों के अंदर जो फैसिलिटीज़, जो फीचर्स आपको मिलते हैं, वो पाकिस्तानी सेडान से भी ज़्यादा होते हैं। और गाड़ी आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसके फीचर्स देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल हैरान परेशान हो जाएंगे। इतने ज़्यादा फीचर्स और इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको एक 660 सीसी गाड़ी के अंदर दी जाती हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद आती है तो इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने हासिल करनी होती है तो आपकी स्क्रीन पर आपको सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी के फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, गाड़ी को पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं और इसके मैं हेडलैम्प्स को ऑन कर लेता हूं और आपको इसके एक्सटीरियर की डिटेल लुक प्रोवाइड करता हूं मैं। और गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और इसकी हेडलाइट्स को हम ऑन कर लेते हैं, हाई बीम को भी ऑन कर लेते हैं और साथ ही हेडलाइट्स को ऑन कर लेते हैं। एक तो हमारे पास कंप्लीट क्रिस्टल लाइट्स आ जाती हैं, हैलोजन बल्ब्स हैं, लेकिन लाइट्स ओवरऑल काफ़ी मैसिव किस्म की हैं और आपको बेहतरीन किस्म की विजिबिलिटी लो लाइट्स वाली सिचुएशन के अंदर प्रोवाइड करती हैं। इंडिकेटर हमारे पास मौजूद है। इसके साथ साथ गाड़ी की जो ग्रिल है फ्रंट साइड पर, ये बड़ी ही खूबसूरत एक ग्लॉसी फिनिश के अंदर आपको दी जाती है, जिसके अंदर हमारे पास सुजुकी का बैज मौजूद है। बॉडी कलर्ड फ्रंट बम्पर आ जाता है ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ, और यहाँ पर इसमें ये एयर वेंट्स वगैरह की फैसिलिटी आपको दी जाती है। अब इससे पहले कि हम रिव्यू में मजीद आगे डिटेल में बढ़ें, मैं आपको इसकी प्राइस भी बता देता हूँ। 36 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। 2019 मॉडल सुजुकी वैगन आर है ये, और 2021 की इंपोर्ट है। ग्रेड इस गाड़ी का आर है, जापान से ही ये गाड़ी रिपेयर होकर आई हुई है। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अमेजिंग किस्म की चीज़, अगर आप यहाँ करीब आए तो मैं आपको दिखाऊं, पाकिस्तान के अंदर लोकल सेडान्स के अंदर आपको Hyundai सोनाटा के अंदर हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है, लेकिन वो गाड़ी इस वक्त 1 करोड़ रुपए से ऊपर की है, जबकि ये गाड़ी आपको 36 लाख रुपए के अंदर अंदर हेड्स अप डिस्प्ले ऑफर करती है। इसमें प्रॉपर आपको डिजिटल फॉर्म में स्पीड नज़र आती है। उसके साथ साथ ये गाड़ी आपको एंटी कोलिजन सिस्टम ऑफर करती है, जो कि सोनाटा में भी आपको नहीं मिलता। और इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जिनको वीडियो में हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। साइड पर अगर हम आ जाएं तो ये देखिए जी, डोर माउंटेड साइड मिरर्स हैं हमारे पास, बॉडी कलर्ड हैं और ये रिट्रैक्टेबल हैं। इसके साथ साथ टर्न इंडिकेटर यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। रिम्स की तरफ अगर हम आ जाएं तो इस गाड़ी के अंदर आपको स्टैंडर्ड स्टील रिम्स मिलेंगे, जिनके ऊपर आपको प्लास्टिक व्हील कैप्स नज़र आ रही होंगी। टायर साइज़ की बात करें तो ये 14 इंचज़ के रिम्स हैं। 155/65 इसके टायर का साइज़ है। फ्रंट पर हमारे पास मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन आ जाते हैं और इसके साथ साथ एबीएस वगैरह और वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स वगैरह की फैसिलिटी आपको प्री इंस्टॉल्ड इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप यहाँ आ जाएं तो एयर प्रेस हमारे पास फैक्ट्री से फिटेड हैं, और ये आप देखें अगर क्लोज करके तो ये ओरिजिनल वैगन आर के हैं। वैगन आर की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, जो कि जब आप आफ्टर मार्केट एसेसरीज इंस्टॉल करते हैं तो उनमें नहीं होती। उसके अलावा ये बॉडी कलर डोर लैचेस हैं रिक्वेस्ट सेंसर की फैसिलिटी के साथ। बैक साइड पर अगर हम आए तो हमारे पास पोल स्टाइल में एंटीना मौजूद है, हाई माउंटेड लाइट है, वाइपर की फैसिलिटी है और वॉशर की फैसिलिटी साथ ही साथ आपको दी जाती है। उसके अलावा अगर मैं इसको ओपन करूं तो मैं आपको इसकी बूट स्पेस भी दिखा देता हूं। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास रिक्वेस्ट सेंसर की फैसिलिटी दी जाती है, तो आप यहीं से गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। रियर व्यू कैमरा हमारे पास मौजूद है। अच्छा, इसको अगर आप उठा लेते हैं तो बैक वाली दोनों सीट्स हमारे पास 50-50 स्प्लिट के साथ आती हैं। तो अगर आपने इसको फोल्ड करना है, आपने इसकी बूट स्पेस को बढ़ाना है, तो पूरी की पूरी सीट्स फोल्ड हो जाती हैं। न सिर्फ इसकी ये बैक रेस्ट फोल्ड होती हैं, बल्कि जब आप इसको फोल्ड करते हैं तो इसकी जो सीट्स की बेस है पूरी की पूरी वो आगे मूव हो जाती है, ताकि यहाँ पर हम्प ना बने, और ये नीचे को डाउन हो जाती है और एक फ्लैट सरफेस आपके पास बन जाता है। इसको अगर हम उठाएं तो यहाँ पर हमारे पास ये जैक वगैरह पड़ा है। इसमें स्पेयर टायर नहीं होता, लेकिन टायर रिपेयर किट आपको इसमें दी जाती है। तो गाइज, इंटीरियर हमने देख लिया। इसको होल्ड करने के लिए प्रॉपर हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद है हमारे पास। इसे हम क्लोज कर लेते हैं और बैक साइड पर लाइट्स हेलोजन और एलईडी का कॉम्बिनेशन है। ब्रेक लाइट्स एलईडी में है, टर्न इंडिकेटर्स हेलोजन में है, और रियर साइड से आप इस गाड़ी की लुक देख सकते हैं। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर। अब हम बढ़ते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर डिटेल में दिखाता हूँ। आए चलें। 660 सीसी गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर आपको प्रॉपर एंटी कोलिजन सिस्टम मिलता है, यानी कि ऑटो ब्रेकिंग और ऑटो एक्सेलरेशन के साथ। उसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर अगर आप देखें तो आपको हेड्स अप डिस्प्ले की फैसिलिटी मिलती है, जो कि मॉडर्न सेडान्स के अंदर भी आपको नहीं मिलती। इसके साथ साथ इस गाड़ी का इंटीरियर अगर आप देखें तो इंतहाई खूबसूरत है। फ्रंट पर जो इसकी पैसेंजर सीट है ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर बटन्स मिलते हैं। इसके साथ साथ
हमारे पास पुश स्टार्ट की फैसिलिटी आ जाती है, ऑटो हाई बीम असिस्ट की फैसिलिटी आ जाती है, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल हमारे पास मौजूद है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहां पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो आपके पिछले दरवाजे के ऊपर प्रॉपर अम्ब्रेला लटकाने की जगह दी गई है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है जिसके ऊपर आपको एयर बैग ड्राइवर के लिए प्लस पैसेंजर दोनों के लिए मिल जाता है। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको पाकिस्तानी मॉडर्न सेडान्स के अंदर भी नहीं मिलते। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। गाड़ी के अंदर आपको ऑटो हेडलाइट्स की फैसिलिटी मिलती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप इस गाड़ी का देखें, है तो ये एक 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी, लेकिन इसके अंदर आपको प्रॉपर रेव काउंटर मिल जाता है। इसके साथ साथ स्पीड एनालॉग और डिजिटल दोनों फॉर्म्स के अंदर आपको मिलती है और यहाँ पर आपको MI डिस्प्ले मिलता है। माइलेज की बात करें तो 27,923 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि ये डिस्प्ले आप ज़रा देखें तो ये एक हेड्स अप डिस्प्ले की फैसिलिटी आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है कि डिजिटल फॉर्म के अंदर आपको स्पीड यहाँ पर प्रोजेक्शन की फॉर्म में शो करती है और ये एक बहुत ही आला फीचर है। ड्राइव करते हुए आपकी जो अटेंशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रोड पर ही रहती है। आप इतना कि आपका यहाँ से अटेंशन डाइवर्ट होकर मीटर की तरफ भी ना जाए, इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये वाली जो फैसिलिटी इसमें आपको दी गई है। स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं जिसमें आप इसके हेड्स अप डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ एंटी कोलिजन सिस्टम है। उसके नीचे आप इसकी हेडलैम्प्स की बीम को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा। इसमें आपको लेन असिस्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आ जाता है। मज़ीद अगर हम इसके डैशबोर्ड की बात करें तो इंतहाई वाइड और इंतहाई मैसिव किस्म का डैशबोर्ड है जिसके अंदर 2 टोन कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ है। यहाँ पर हमारे पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल की फैसिलिटी आ जाती है। CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास 12 वोल्ट की पावर आउटलेट मौजूद है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि इसकी जो ये फ्रंट पैसेंजर सीट है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। यहाँ अगर आप देखें तो आपको एक ऊपर सपोर्ट मिलती है, अगर कोई बुजुर्ग यहाँ पर बैठते हैं तो अपनी लेग्स को आसानी से यहाँ पर रख सकें और नीचे रखना चाहते हैं तब भी आपकी मर्जी है। और ये प्रॉपर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखें तो सुपर कम्फी किस्म की ये सीट है। इसके साथ ही आपको आर्म रेस्ट की फैसिलिटी इसके ऊपर मिल जाती है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इसमें दी गई हैं। उसके अलावा अगर आप रूफ पर देखें तो हमारे पास सनशेड्स के ऊपर वैनिटी मिरर की फैसिलिटी ड्राइवर के लिए मौजूद है। यहाँ पर हैलोजन बल्ब में कैबिन लाइट आपको मिल जाती है। हेड स्पेस तो बहुत ही शानदार किस्म की है इस गाड़ी की, अगर आप देखें। इसके साथ साथ लेग स्पेस भी मतलब आला किस्म की लेग स्पेस इस गाड़ी के अंदर मिलती है। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर। अब हम बैक साइड पर आते हैं और इस गाड़ी का आपको रियर इंटीरियर भी मैं दिखा देता हूँ और मैं आपको इसकी रियर लेग स्पेस तो सबसे पहले दिखाता हूँ। तकरीबन इसकी लेग स्पेस ज़्यादा नहीं कहते लेकिन तकरीबन इसकी लेग स्पेस जो है वो टोयोटा लैंड क्रूज़र जितनी है, जितनी आमतौर पर लैंड क्रूज़र में होती है, इतनी ही स्पेस आपको तकरीबन उसमें मिलती है। और इसी तरह हेड स्पेस अगर आप देखें तो मतलब 6 फुट का बंदा तो इसमें आराम से बैठ सकता है। इवन 6.5 फुट का बंदा भी अगर हो सुकून से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकता है। उसके अलावा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इसमें यहाँ पर प्रॉपर आपको अम्ब्रेला लटकाने की जगह मिलती है दोनों डोर्स के ऊपर, उस तरफ भी और इस तरफ भी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अपर लिमिट आपको उसकी शो हुई भी है कि कहाँ से कहाँ तक आप अम्ब्रेला को लटका सकते हैं। और उसके अलावा डोर्स के ऊपर आपको स्पीकर ग्रिल्स नज़र आ रही होंगी। पिछले दरवाज़ों के ऊपर भी आपको इसमें स्पीकर्स की फैसिलिटी मिलती है। और ये मैं आपको दिखा रहा था कि इसकी जब आप सीट को फोल्ड करते हैं तो आप देखें इसका ये जो बेंच है पूरा मूव होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक रेस्ट फोल्ड होती है, ये नीचे से बेंच आगे जाकर नीचे ड्रॉप हो जाता है ताकि आपके पास बैक साइड पर फ्लैट सरफेस बने। तो ये देखें आप कुछ इस तरीके से इसकी सीट फोल्ड होकर इसकी जो बैक रेस्ट है ये सीट के बिल्कुल बराबर हो जाती है। आमतौर पर जब पाकिस्तानी ऑल्टो को अगर आप एग्जांपल लें तो उसकी जब आप सीट फोल्ड करते हैं तो डिग्गी और सीट के दरमियान में एक हम्प बन जाता है जिसमें आपको वो आप प्रॉपर सामान वहाँ पर नहीं रख सकते, लेकिन इसमें ऐसा सीन नहीं है। और साथ ही साथ 60-40 स्प्लिट है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स हमारे पास बैक साइड पर मौजूद हैं। सो रियर इंटीरियर इसका हमने देख लिया, फ्रंट इंटीरियर भी देख लिया। अब मैं आपको इसका इंजन पे दिखाता हूँ और एक बार फिर मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। 36 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। अगर इसको ख़रीदना चाहें, इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं। सो गाइज ये है आपके सामने इस गाड़ी का 660 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जिसकी लुक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंजन में इंतहाई नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है। सो इसे हम क्लोज कर लेते हैं। सो ये था आज का रिव्यू सुजुकी वैगन आर 2019 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसको ख़रीदना चाहते हैं तो सैगल मोटरस्पोर्ट्स रावलपिंडी GT रोड पर ये गाड़ी अवेलेबल है। आई होप कि ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।